टू दी हॉरिबल टेल्स। माय नेम इज़ शेख समीर। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मौसम की हौलनाकियाँ कराची के अंदर अचानक से बढ़ चुकी हैं। और इस मौसम के अंदर बेसिकली काफ़ी इस तरह की स्टोरीज़ शेयर करना एक अच्छा भी लगता है और स्कैर्ड फील भी होता है। और ऊपर से विंटर नाइट्स, विंटर के अंदर तो ख़ास तौर पे इस तरह की काफ़ी वाक़यात जो हैं वो होते हैं लोगों के साथ। तो खैर, लेट स्टार्ट आवर स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो लिखती हैं सादिया, नाम है इनका, और हैदराबाद में ये रहती हैं पक्के किले में। ये लिखती हैं कि इनकी शादी को 8 साल गुजर चुके हैं और इनके हस्बैंड जो हैं वो दुबई में जॉब करते हैं। और हर 6 महीने 5 महीने में इनके हस्बैंड जो हैं आते हैं इनके घर पे। वो 1 मंथ रुकते हैं फिर चले जाते हैं। लिखती हैं कि सर्दियों की ही रात और जनवरी का मंथ था। ये और इनकी डॉटर, 6 साल की इनकी डॉटर है, ये और इनकी डॉटर जो है वो अपने रूम में सो रहे थे। और रात के तकरीबन यही टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो बता रही हैं कि इनकी अचानक आँख खुलती है, जैसे कोई सरगोशी कर रहा होता है। और इनको ये फील होता है नींद में कि ये जैसे कोई आपस में बातें कर रहा है। अब ये जो ना नींद में थी ये, एकदम से जब ये उठी अचानक से तो इन्होंने देखा कि रूम में बिल्कुल अंधेरा है, जैसे लाइट चली गई। अ, अब ये देखती हैं कि इनके बराबर में जो है वो काली सी चीज़ है, कोई बहुत लंबी और काफ़ी चौड़ी सी चीज़ है जो इनके बराबर में लेटी हुई है। अब ये देखती हैं कि मेरे बराबर में तो मेरी डॉटर सो रही थी। जब ये थोड़ा सा उठ के और देखती हैं तो वो जो काली चीज़ थी वो इनकी और इनकी डॉटर के बीच में जो है वो रखी हुई थी, लेटी हुई थी। जो भी था, एक शेप था, एक शेडो टाइप का एक शेप था काफ़ी। तो कहती हैं कि जब इन्होंने अपना हाथ उस चीज़ के ऊपर रखा तो इनको ऐसा फील हुआ जैसे कोई चीज़ चुभी है। इन्होंने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया, जैसे कांटे होते हैं या बाल कोई कड़क बहुत ज़्यादा। इनको ऐसी कोई फील आई कि जैसे कुछ चुभा है मेरे हाथ में। अब ये फ़ौरन उठी लाइट की तरफ, कि लाइट, अब इनको ये ख्याल भी नहीं था कि ये लाइट इन्होंने ऑफ़ की थी या नहीं की थी। ये बताती हैं कि हमारे रूम में एक जो नाइट बल्ब होता है वो हम लाजमी जलाकर सोते हैं, क्योंकि ये और ये इनकी डॉटर होती हैं और कोई होता नहीं है घर पे। कहती है मैं फ़ौरन उठी और मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, बटन प्रेस किया, मगर लाइट आ नहीं रही थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस वक्त। अब ये बताती हैं कि जब ये वापस पलटी हैं, बटन इन्होंने ऑन किया मगर अंधेरा था बिल्कुल। इन्होंने अपने मोबाइल उठाया, उसकी टॉर्च जलाई। जब इन्होंने फ़ौरन अपनी बेटी की तरफ देखा तो इनकी जो बेटी है वो वहीं पर ही सो रही थी, मगर बराबर में जो चीज़ थी वो इनको फील, उसके बाद इनको कुछ नज़र नहीं आया वो बिल्कुल। अब ये बताती हैं कि उस रात को ये काफ़ी डर गई थी, इनको नींद नहीं आई। इन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल अपने पास किया और ये जो आयत शायत वगैरह जो भी आयतुल कुर्सी पढ़ के इन्होंने फूंकी अपने ऊपर, अपनी बेटी पे। और काफ़ी दुआएं जो हैं, सूरह फलक, सूरह नास वगैरह ये पढ़ती नहीं बता रही हैं। उसके बाद होता ये है जी कि 1 से 2 हफ्ते के बाद इनकी जो 8 साल की 6 साल की बेटी है वो किचन के अंदर किसी से बात करती है। ये रूम से देखती हैं कि ये किसी के साथ जो ना, ऐसा फील हो रहा है कि किसी के साथ जो है कम्युनिकेशन चल रही है इसकी। अब ये फ़ौरन उठ के जाती हैं, ये पूछती हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। तो वो कहती है कि वो पहले देखती है जो कैबिनेट होता है उसकी तरफ देखती है और फिर इनकी तरफ देख के जो ना मुस्कुरा के बोलती है नहीं, किसी से नहीं। तो इनकी जो मदर हैं, जो ये इनको लेकर आ देती हैं रूम में और फिर इनसे पूछती हैं कि तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है क्या, कुछ ऐसा। तो वो कहती हैं कि वो जो ना बच्चा है छोटा सा और वो मेरे साथ खेल रहा था। अब इनकी जो मदर हैं वो काफ़ी स्कैर्ड हो जाती हैं और वो उस दिन करती ये हैं कि ये अपनी डॉटर को लेती हैं और अपने घर पे, अपने मैके यानी कि अपनी अम्मी के घर पे जो है वो चली जाती है। वहाँ पर ये सारा वाक़या जो है अम्मी को बताती हैं, ये जो फर्स्ट डे इनके साथ हुआ था और ये जो इनकी बेटी जो है किसी के साथ बात कर रही होती है। अब इनकी जो मदर हैं वो इनको लेकर जाती हैं उनके पीर साहब के पास। और वो जब पहुंचती हैं उनके पास तो वो पीर साहब इनसे डिस्कस करती हैं, सारा वाक़या बताती हैं उनको। तो वो कहते हैं कि जी आपने अपने घर के अंदर जो है वो ये सूरतें एक तो रात में आपने पढ़ दी हैं और अपने घर के अंदर जो ये ताबीज़ एक नक्श था वो लगा दें जाके।
तो इवेंचुअली हुआ होता ये है कि ये दूसरे दिन अपने घर पे आती हैं और वहाँ पर जो जैसा उन्होंने बताया था वैसा सब कुछ करती हैं वैसे ही। मगर थर्ड डे क्या होता है इनके साथ कि इनको जो दूसरा रूम था, इनके इनके रूम के बिल्कुल सामने एक और रूम था और इनके लेफ्ट पे जो है उनका किचन था। कहती हैं उस जो सामने वाला रूम था उसका गेट भी खुला हुआ था और मैं अपने रूम के अंदर लेटी हुई थी अपनी बेटी के साथ। हम टीवी देख रहे थे। वो कहती हैं कि एकदम से उस रूम में से कोई 6 से 8 बच्चे जो है एक साथ भागे और किचन की तरफ भागे फ़ौरन। और मैं देख के सटपटा गई। मैं एकदम कह रही है कि मैं इतना डर गई थी, मैं फ़ौरन उठ के जब किचन की तरफ गई हूँ देखा तो कुछ भी नहीं था। अब ये फ़ौरन से इन्होंने दोबारा से अपने जो है घर पर कॉल की कि भाई यहाँ पर घर पर आएँ, ये जो ना कुछ है यहाँ पर घर पे। तो इनकी मदर आती हैं, इनकी जो फादर हैं वो आ जाते हैं, इनके भाई आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहती है नहीं मैंने खुद देखा है। फिर कहती हैं आप जो है सिदरा से पूछ लें। सिदरा इनकी बेटी है। तो कहती हैं आप इनसे पूछ लें। तो सिदरा से पूछते हैं तो वो यही बताती हैं कि वो बच्चे मेरे साथ खेलते हैं और वो मेरे दोस्त हैं। और बता रही इनकी जो डॉटर है वो कहती हैं कि वो 6 बच्चे नहीं हैं, वो 12 बच्चे हैं। वो अ, ये सुनकर तो ये और खौफजदा हो जाती हैं कि आप कब से खेल रही हो इनके साथ, अपनी डॉटर से पूछती हैं। तो वो कहती है कि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, जब आपने मुझे किचन में देखा था ना तब ये एक था, अब इसमें से जो ना बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। अब ये इतना खौफजदा होती हैं, ये बोलती हैं मैं इस घर में तो नहीं रुकूंगी, आप जो अपनी वालदा के साथ अपने घर पर चली जाती हैं, वालदा के घर पे। तो होता ये है कि वालदा के घर पे जब ये थीं और जिस रात में वालदा के घर पे रुकी हुई थी उस रात को इन्होंने देखा कि इनकी बेटी इनके रूम में इनके साथ नहीं थी और वो सहन के अंदर जाके बैठी हुई थी। रात को 2 से 2:30 का टाइम था, बीच सहन में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटी सी कार थी और एक डॉल थी, वो उससे खेल रही थी। और इन्होंने खुद देखा, कहती हैं कि उसने मेरी बेटी ने डॉल को दूर फेंका है और वहाँ से डॉल रिटर्न आई है उसके पास। अब ये देख के तो ये इनको समझ भी नहीं आया, इन्होंने पूरे घर को जगा दिया। और फिर सुबह जो है ये किसी मुफ्ती साहब के पास या किसी आलिम के पास गई, इनकी पूरी फैमिली गई। उन्होंने बताया इनको तो वो कहते हैं कि हाँ इनका जो घर है वहाँ पर पूरी एक फैमिली है। समझ लें पूरा कबीला एक रहता है जिन्नातों का। और उन्होंने अपने आप को इनके सामने जो है वो शो ऑफ किया है, मीन्स के सामने आ गए हैं वो। और इन्होंने करना ये है कि अपने घर की साफ़ सफाई रखें और हर जुमेरात को अपने घर में थोड़ी सी मिठाई और एक कोने कॉर्नर पे रख दिया करें और अगरबत्ती जला दिया करें। तो अब इनके जो भाई थे वो ये कहते हैं कि ये हम सब मतलब मीन्स क्यों करें। वो होते हैं बहुत से लोग जो नहीं मानते वो इन चीज़ों को, या अगर मान भी लें तो फिर ये एक तरीका तो नहीं है कि आप कोई मिठाई लो या कॉर्नर पे रख दो या कोई गुलाब जामुन ला के रख दो या खैर। तो उन मुफ्ती साहब से पूछा कि भाई इसका हल बताएं आप, इसका हल क्या है। तो कहते हैं कि मैं इनके घर पर आऊँगा, पढ़ाई करूँगा, तो ये है कि इनको और इनकी बेटी को ये चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। जो भी चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं, ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनको ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। और फिर ये सुकून से रह सकती हैं वहाँ पर क्योंकि वो उसी घर में है। अब ये बताती हैं कि इन्होंने मुफ्ती साहब से कहा कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ तो वहाँ पर भी वो चीज़ें आ गई साथ। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, जो आलिम थे वो कहने लगे कि वो इसलिए आई थी क्योंकि वो आपकी बेटी के साथ अटैच्ड है और इसका इलाज करना पड़ेगा। तो अब ये बताती हैं कि वो दिन, उस दिन के बाद से उन्होंने जो पढ़ाई की वो चीज़ें नज़र तो नहीं आई मुझे और मेरी बेटी को, मगर हमें रफ्ता रफ्तन जो है वो फ़ील होता है हमारे घर के अंदर ही कि कोई चीज़ें हैं। और ऐसा फ़ील होता है जैसे कि ये कहती है मैं खड़ी हुई हूँ अपने गेट के पास और वहाँ से बराबर से कोई ऐसी चीज़ गुजरती है जैसे कोई आग का गोला कोई जो है ना बिल्कुल करीब से गया हो। तो इनको ऐसा फ़ील होता है, मगर इनको नज़र कुछ नहीं आता, ना इनकी बेटी को नज़र आता। पर ये लिखती हैं कि मगर मैं चाहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों से निजात मिल जाए मुझे। और मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बात ये जो बात है, पूरा वाक़या है जो डिस्कस किया उनसे, वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेली रहती हो इस वजह से तुम्हारे दिमाग में इस तरह की सोचें आती हैं
और तुम जो ना नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ सारी चीज़ें, मगर मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं किससे कोई ऐसा शख्स मुझे मिले जो मुकम्मल तौर पे इसका इलाज कर दे। और कहती हैं आप मेरे लिए दुआ करें, और जो देखने वाले हैं उन सबसे दरख्वास्त की इन्होंने कि ये इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको जो है इन तमाम मामलात से जो है वो निकाले। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी इनकी, जो वाक़या इनके साथ गुजरा है। हम तमाम लोग तो सुन लेते हैं और मज़ा भी आता है हमें सुनने में, मगर अल्लाह ताला से जो है वो तौबा करनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला ऐसे मामलात में किसी को नहीं डाले, क्योंकि जो इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर वो बड़ा मुश्किल होता है उनका निकलना। और हम तमाम लोगों की, सबकी जो है दुआ है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इनको इन तमाम चीज़ों से दूर रखे। खैर, ये आज की एक स्टोरी थी सादिया की, अल्लाह ताला इनको हिफाजत में रखे, अपनी और इनकी बेटी को। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और कुछ अगर आप समझते हैं कि आपके साथ या आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो पैरानॉर्मल है, हॉरर है, डरावना है, जो भी है इस टाइप का, वो आप शेयर करें इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो स्टोरीज़, तमाम स्टोरीज़ जो है वो शेयर की जाएंगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।